ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेटिव रेस से। हाजिर हूं मैं आपके सामने 29 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए आज का राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार सोमवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की नवमी 11:49 तक। उसके बाद दशमी, नक्षत्र रहेगा आपका उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल का समय रहेगा 7:25 से 9:04 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से 12:50 तक का। वज्र योग, कौलव, करण। ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। बुध देव, राहु देव, गुरुदेव मेष राशि में, सूर्य देव वृषभ राशि में, मंगल देव कर्क राशि में, शुक्र देव मिथुन राशि में, केतु देव तुला राशि में, शनि देव कुंभ राशि में। चंद्रमा आपका 8:55 तक सिंह राशि में रहेगा, उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से छठे भाव में गोचर कर रहा है। फलस्वरूप दिन आपको थकाने वाला, व्यर्थ की मानसिक चिंता देता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र का माहौल भी उठापटक कराने वाला रहेगा। किसी से नहीं उलझते हैं तो दिन शांति से निकलेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। उधार दिया हुआ धन वसूलने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ कोई छोटी मोटी सी नोकझोंक रहेगी, परंतु प्रेम प्रसंग में आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। मित्रों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। विवाह के प्रस्ताव लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अनुकूल रहने वाला है। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। नया प्रेम प्रसंग चालू होगा, जिस प्रकार के संकेत दे रहा है। संतान पक्ष को लेकर जरूर कोई चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधित अगर पहले से कोई परेशानी चली आ रही थी तो उसका निपटारा आप कर पाएंगे। कोई कानूनी विवाद उलझा हुआ था तो उसका भी निपटारा आप कर सकते हैं। रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की सी कोई नोकझोंक रह सकती है, परंतु प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके तीसरे से चौथे भाव में जा रहा है। कोई प्रिय वस्तु खो सकती है, इस प्रकार के संकेत बना रहा है। नुकसान का ये संकेत दे रहा है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य रहने वाली है। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। मानसिक चिंता जरूर आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार में जरूर किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, जिस प्रकार के संकेत मिल रहा है। पारिवारिक जीवन देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है, वहां थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। मित्रों द्वारा हानि पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, वहां भी थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही। कर्क राशि, चंद्रमा आपके दूसरे से तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। व्यर्थ की यात्रा कराने वाला रहेगा, ना चाहते हुए भी यात्रा की योग बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ेगा, जिस कारण पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। वहीं जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक रहेगी। प्रेम प्रसंग में भी नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों से उधार धन लेकर किसी कार्य को शुरू करने से आपको आज बचना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य दिखाई दे रही हैं, परंतु दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल भी व्यस्तता भरा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। थकान संबंधित कोई छोटा मोटा रोग आपको परेशान कर सकता है। सिंह राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। जिन जातकों का विवाह लंबे समय से टलता आ रहा था, उनकी बात बढ़ाने के लिए समय अनुकूल बना दिखाई दे रहा है। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आप कार्य क्षेत्र में भी लाभ कमाएंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहा है। व्यापार में भी अनुभवी लोगों के द्वारा आपकी सहायता की जा सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त करेंगे। स्थिर संपत्ति में भी विस्तार हो, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी की डील आप फाइनल कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ। कन्या राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से प्रथम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप रुके हुए कार्यों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से कोई
काम टल रहा था तो वह आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर पहले से किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः सहयोगी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी सहयोग प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंग में भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लाभ के दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण भी देखा जाए तो लाभ के अवसर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है। कार्य क्षेत्र का माहौल उठापटक कराने वाला रहेगा। अधिकारी वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं व्यापारिक लोगों के लिए बात की जाए तो सतर्कता की कमी हानि करा सकती है व्यापार में, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां सामान्य बनी हुई है। निवेश जानकार की राय से कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फिलहाल किस तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी की निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम विवाह के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों की सहायता आप प्राप्त करेंगे अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। कोई नया कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है, जिस प्रकार के संकेत बना रहा है। इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पहले से किसी से विवाद चल रहा था तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाना आसान रहेगा। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः सहयोगी दिखाई दे रहा है। पुराना कोई विवाद पारिवारिक चला आ रहा था, उसे भी बातचीत के जरिए आप सुलझा पाएंगे, इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। कोई पारिवारिक समारोह का भी आयोजन करेंगे, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। धनु राशि, चंद्रमा आपके 9वें भाव से 10वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप व्यापार में कंपटीटरों द्वारा हानि पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। मित्रों द्वारा भी हानि हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। सतर्कता से अगर दिन निकालते हैं तो दिन पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। जानकार की राय से आपको निवेश जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। व्यापार की गतिविधियां तेज रहेंगी। कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। केवल आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की कोई परेशानी फिलहाल नहीं आ रही। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से सहयोगी व्यवहार करने वाला है। प्रेम प्रसंग में भी अच्छा समय व्यतीत आप कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए फिलहाल समय ठीक नहीं है, या फिर फाइनल आपको आज नहीं करना चाहिए। मकर राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से 9वें भाव में प्रवेश कर रहा है। रुके हुए कार्यों में गति आती हुई नजर आ रही। काफी दिनों से काम टल रहा था। घर रेनोवेट कराने के लिए या फिर कोई बातचीत बढ़ाने के लिए, व्यापार विस्तार के लिए, तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। परिवारजन सहयोगी व्यवहार करेंगे। जीवन साथी से भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रेम प्रसंग के अंदर नोकझोंक की प्रबल संभावना बनी हुई है, उससे आपको बचना चाहिए। वहां पर हानि हो सकती है, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त हो। संतान से कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका भी समाधान प्राप्त करें, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके 7वें भाव से 8वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप कोई कानूनी विवाद उलझा हुआ था तो आपके पक्ष में हल होता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद आपका उलझा हुआ था तो वह भी आपके पक्ष में हल होगा, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। मित्रों से अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेम प्रसंग में भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की कोई परेशानी नजर फिलहाल नहीं आ रही, परंतु आपको सतर्क रहने का उसमें प्रयास करना चाहिए। मीन राशि, चंद्रमा आपके 6ठे भाव से 7वें भाव में जा रहा है। रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्र वर्ग सहयोगी देंगे, इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। अधिकारी वर्ग सहयोगी रहने वाले। व्यापारिक गतिविधियों में जरूर आपको सतर्क रहना चाहिए। वहां पर किसी प्रकार की सहकर्मी द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी से सहयोग की आप उम्मीद कर सकते हैं, परंतु प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल नहीं है। संतान से जुड़ी कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान भी आप प्राप्त कर पाएंगे, इस प्रकार का ये संकेत बना रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।